जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मैं नियम धर्म संयम से बंधा हुआ हूँ। मेरे नियम के मुताबिक, मेरे अनुभव के मुताबिक, इस 22 साल के आध्यात्मिक अनुभव की बात के अनुसार मांगलिक अमांगलिक शादी हो सकती है, परंतु तकलीफ होती है। पुरुष को भी हो सकती है, स्त्री को भी हो सकती है। और तकलीफ ऐसी होती है जो तकलीफ न तो निगलते बनती है न उगलते बनती है। ऐसी तकलीफ में स्त्री को या पुरुष को जीना पड़ता है, मतलब जिसको हम सुखी जीवन नहीं कह सकते। पहली बात। दूसरा, मांगलिक अमांगलिक शादी होने में एक मंगल वाला एक बिना मंगल वाला है। यदि शादी होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मंगली होता है, यानी लड़का मंगली है तो लड़की मर जाएगी, लड़का मंगलिक है तो लड़की मर जाएगी, लड़की मंगलिक है तो लड़का मर जाएगा। यानी विधवा योग होते हैं मांगलिक अमांगलिक में। अगर विधवा नहीं हुआ, किसी वजह से उनकी उम्र अच्छी रही, तो फिर उस कंडीशन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है प्रैक्टिकल वे में कि मांगलिक अमांगलिक विवाह करने पर वंश वृद्धि नहीं होती, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। और एक और भी अनुभव में आया है आगे कि मांगलिक अमांगलिक शादी होने पर एक पुरुष के मन में कामेच्छा की भावना ज़्यादा होती है, तो दूसरे के मन में कामेच्छा की भावना नहीं होती, यानी सेक्सुअल भावना नहीं होती है। तो वहां पे जीवन निरस लगता है। स्त्री है परंतु स्त्री का भोग नहीं कर सकते हैं, पुरुष है परंतु पुरुष के साथ सो नहीं सकते हैं। ये भी देखने में आया, स्त्रियां तड़पती है और कई बार पुरुष तड़पते हैं। और ये भी देखने में आया है कि जो मांगलिक नहीं होती उसको ही तकलीफ ज्यादा होती है। चाहे लड़का मांगलिक नहीं है तो लड़के को तकलीफ होगी, और लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़की को तकलीफ होगी। जो मंगल वाला होता है वो भारी होता है, ऐसा बोला जाता है। भारी यानी उसकी ही चलती है, उसके हिसाब से। अमांगलिक वाला जो मनुष्य होता है उसको जीना पड़ता है, अगर नहीं जिया तो उसे सुख नहीं मिलेगा। और दोनों में फ्रिक्शन होते हैं। और जिसको बोलते हैं विवाह सुख, वो विवाह सुख शब्द इससे हट जाता है, विवाह अशांति होती है। अब मनुष्य की इच्छा है कि वो चाहे तो मांगलिक अमांगलिक विवाह कर ले। हो सकता है कई बार 5 साल बाद विवाह टूट जाता है, कई बार 8 साल बाद विवाह टूट जाता है, कई बार 12 साल बाद विवाह टूटता है, और कई बार 18 साल के बाद विवाह टूटता है। ये एक पीरियड चलता है। इस पीरियड में मांगलिक अमांगलिक विवाह टूटने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो मैं तो बिल्कुल भी किसी को भी सलाह नहीं देता है कि यदि लड़की मांगलिक हो और लड़का मांगलिक नहीं हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोनों का मांगलिक होना जरूरी है। एक और विशेष बात, अनुभव वाली बात ये भी कि जो मंगल वाला होता है, यदि लड़का मंगलिक है तो लड़का साक्षात नाग होता है, यानी सांप का बच्चा। और लड़की यदि मांगलिक है तो वो नागिन होती है, सांप की बच्ची कहला दो आप। नागिन सीधी सीधी नागिन रहती है। और यदि उस नागिन ने, लड़का अमांगलिक है और प्रेम विवाह कर लिया या मर्जी से विवाह कर लिया, माता पिता की सलाह से कर लिया, तो जो लड़का मांगलिक नहीं है उसकी मृत्यु होना निश्चित होती है। यानी उस लड़की को जो मांगलिक है उसको विधवा होना पड़ता है। या फिर या लड़के के भाग्य बहुत प्रबल है, मृत्यु योग नहीं लिखा है, तो लड़का ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। किसी न किसी वजह से वो उस लड़की को त्याग देता है और लड़की माँ बाप के पास वापस आ जाती है। और माँ बाप और भाई को फिर कष्ट होने लगता है जब किसी लड़की का कन्या दान दे दिया जाता है, और कन्या दान देने के बाद में लड़की यदि माँ बाप के पास वापस आ जाती है उनके सिर पर मूंग दलने के लिए, तो उस परिवार में माता पिता और भाई जिसने शरण दी, उस कन्यादान देने के बाद में लड़की को, उनके यहाँ पे उनका भाग्य कटना चालू हो जाता है।
भाग्य का मतलब समझ गए? यदि आपकी प्रगति हो रही है तो प्रगति रुक जाएगी। यदि घर के अंदर पैसा है तो पैसा पानी की तरह बर्बाद होने लगेगा। घर के अंदर बीमारियां आ जाएगी तरह तरह की, घर के अंदर क्लेश आ जाएंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, क्योंकि आपने कन्या दान देने के बाद उस कन्या को वापिस अपने यहाँ बुला लिया। इसलिए मैं सभी माता पिता से कहता हूं कि लड़की को कन्या दान देने के बाद वापिस मत बुलाओ, चाहे वो विधवा हो जाए, चाहे वो तलाकशुदा हो जाए, उसको अलग रहने की व्यवस्था करो। अपने घर की छत के नीचे उस लड़की को नहीं रखना चाहिए जिसको आपने कन्या दान दे दिया। अब एक उदाहरण दे देता हूं कि यदि आपने किसी मंदिर में जाकर के 100 रुपए का दान दे दिया, 1000 रुपए का दान दे दिया, तो उस मंदिर में दान देने के बाद दान पेटी जब खुलेगी तो आपको पंडित जी से पूछने का अधिकार नहीं है, उस समिति से पूछने का अधिकार नहीं है कि हमने जो इसके दान पेटी के अंदर 1000 रुपए डाले थे, उस 1000 रुपए का आपने क्या किया। क्योंकि आप माता पिता अग्नि के समक्ष कलश हाथ में लेकर के, जल हाथ में लेकर के, अपने कुल देवी देवता की राजी खुशी से, मर्जी से उनके सामने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर के उस लड़की को उस लड़के के हाथ में कन्या दान देते हैं। दान शब्द बहुत बड़ी महिमा है दान शब्द की, और दान देने के बाद दान को वापस नहीं लिया जाता है, और जो दान वापस ले लेता है वो महापाप की श्रेणी के अंदर आता है, उसको कष्ट अवश्य भुगतना पड़ेगा। और आज के जमाने में कलयुग में ऐसा हो रहा है कि अपनी लड़की को कन्यादान दे देते हैं और साल 2 साल बाद वापस बुला लेते हैं, जरा सी तकलीफ में हुई तो देख लेंगे, वापस लड़की को बुला लिया। उनके यहाँ पर कैंसर रोग होने लगता है, किडनी का रोग होने लगता है, उनके परिवार धीरे धीरे तहस नहस हो जाता है। अब आप कहेंगे हम तो दूसरी जगह बिठा देंगे। आपको दूसरी जगह बिठाने का हक नहीं है, दूसरा विवाह करने का भी हक नहीं है, क्योंकि एक बार आपने कन्यादान दे दिया, लड़की आपके हाथ से चली गई। यदि दूसरा विवाह करना है तो लड़की अपनी मर्जी से विवाह करे। यदि पिता अपनी उस लड़की का दूसरा विवाह करता है तो पिता दोबारा से दोषी हो जाता है, एक तो रखने का दोषी और दोबारा से किसी के साथ भेजने का दोषी हो जाता है। कन्यादान देने पर माता पिता का कोई हक नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, और जिसके अधिकार नहीं होता तो आप उसको भोग करने का भी अधिकार नहीं, उसको अपने यहाँ रखने का अधिकार नहीं होता है, उसको दोबारा से विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। और नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा कहने का धर्म था, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मानना या नहीं मानना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। यह जिंदगी है, जब तक सांसें रहेगी हम व्यक्तियों को ज्ञान देते रहेंगे। लेना नहीं लेना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। पर यह मेरी जिंदगी का 22 साल का अनुभव, मैंने विवाह के बारे में पत्रिका देखने के बाद में, जिनके यहाँ पति पत्नी में क्लेश होता है, वो जब मेरे पास आते हैं, पत्रिका देखता हूँ, उससे अनुभव होता है, वो अनुभव मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आपकी इच्छा स्वीकार करना या नहीं करना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कुछ लोग कहते हैं विवाह मांगलिक विवाह में यदि लड़की मांगलिक है तो कहेंगे घट विवाह कर लो, और लड़का मांगलिक है तो उसका सफेद अकूबे से विवाह करा दिया जाता है। ये सब पंडित लोगों ने एक अल्टरनेट उपाय निकाला है कि साहब एक विवाह पहले कर दिया जाए लड़की का, घट विवाह, घट को फोड़ दिया जाए, उसको विधवा बना दिया जाए, फिर एक्चुअल लड़के से विवाह कर दो। अरे लड़की का एक बार ही कन्यादान होता है, दोबारा कन्यादान नहीं होता। यदि घट विवाह भी आपने कर दिया तो उस घट को दान दे दिया, यानी वरुण देवता को आपने उस लड़की को दान दे दिया है। और यदि वरुण देवता को दान देकर के आपने घट को फोड़ दिया, यानी मट्टी को फोड़ दिया, तो लड़की विधवा हो गई। तो विधवा लड़की का दोबारा से विवाह नहीं होता, उसे सिर्फ उसके साथ में कोर्ट मैरिज करके आप बिठा सकते हो, परंतु फेरे में कन्यादान देने का हक माता पिता को नहीं होता है। और आज के माता पिता यही गलती करते हैं, इस वजह से भी कष्ट के अंदर भुगतते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।